हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर चैप्टर कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम शेयर्स इशू कर सकते हैं तीन तरीके से: इशू ऑफ शेयर एट पर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर एट पर हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। मीन्स अगर एक शेयर की वैल्यू 10 है, कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर अगर पब्लिक को ऑफ़र करती है, इस प्राइस पे पब्लिक को ऑफ़र किए गए हैं और जो शेयर की फेस वैल्यू होती हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है प्रीमियम, और इसी को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 6। स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 lakh डिवाइडेड इन 5 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपया और उस कैपिटल को 5 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया गया है और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। कंपनी इशूड 2 lakh इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी 5 लाख में से सिर्फ 2 लाख शेयर्स को इशू करती है। और कैसे इशू करती है? प्रीमियम पर। और वो प्रीमियम कितना है? 3 रुपये। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम हो गया 3। अब एक शेयर की वैल्यू हो गई है 13 रुपये। अब ये 13 रुपये कैसे बुलाएगी कंपनी कि 4 एप्लीकेशन पर, 5 रुपये अलॉटमेंट पर, और जो प्रीमियम के 3 रुपये है वो अलॉटमेंट के टाइम ही मंगवा लिए गए हैं। 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 2 फाइनल कॉल पर। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए थे 2 लाख रुपए, सभी शेयर्स के लिए जवाब आ गया है और सभी शेयर्स पर पैसा भी रिसीव हो गया है। शेयर इशू एक्सपेंसेस है 75,000 रुपये, विच वर फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये 75,000 रुपये के जो एक्सपेंसेस हैं उनको सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट। कंपनी ने ये 13 रुपये कैसे मंगवाए हैं? 4 रुपये एप्लीकेशन के टाइम है, एक शेयर पर 4 रुपये मंगवाए हैं, तो 2 लाख शेयर्स पर मंगवाए हैं 8 लाख रुपये। तो हम एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड जर्नल एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पर मंगवाए हैं कंपनी ने 5 रुपये। एक शेयर पर कंपनी ने मंगवाए हैं 5 रुपये, तो 2 लाख शेयर्स पर होंगे 2 लाख गुना 5, 10 लाख रुपए। अब अलॉटमेंट के अंदर ही प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट में ये जो 5 रुपये हैं, इन 5 में से 3 रुपये प्रीमियम है, तो 2 लाख गुना 3, 6 लाख रुपए प्रीमियम के हैं और बाकी के 4 लाख रुपए हम कैपिटल में डालेंगे। अलॉटमेंट की हम पहले एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के समय हमें प्रीमियम रिसीव करना है, तो प्रीमियम 3 रुपये कंपनी को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कंपनी के लिए वो कैपिटल गेन है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट, तो इसीलिए हम अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट पर आएंगे 10 लाख रुपए, जिसमें से 6 लाख रुपए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम और बाकी का जो बैलेंस बच गया है उसको हम डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। और हम नरेशन लिखेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू। फिर हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में हमें साफ साफ लिखा है कि सभी पैसे हमें रिसीव हो गए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मंगवाया गया है,
बट कंपनी की मर्ज़ी है, वो प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ भी मंगवा सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी मंगवा सकती है और कॉल के साथ भी मंगवा सकती है। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट या कॉल के साथ मंगवाया है तो प्रीमियम को हम हमेशा ड्यू एंट्री में शो करेंगे, कभी भी प्रीमियम को हम रिसीव्ड एंट्री में शो नहीं करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के समय मंगवाया है तो फर्स्ट एंट्री हम सेम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी मैंने कहा कि रिसीव्ड एंट्री में हम प्रीमियम को कभी भी शो नहीं करते हैं। एप्लीकेशन के टाइम हम प्रीमियम कहाँ शो करेंगे, सेम एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी नीचे क्रेडिट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है उसको हम प्रीमियम में लिख देंगे और बाकी का जो बैलेंस होगा वो हम लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। एक शेयर पर मंगवाए हैं 2 रुपये तो 2 लाख शेयर्स पे होंगे 4 लाख रुपए। ऐसे ही सेकंड कॉल पे एक शेयर पर मंगवाए हैं 2 रुपये तो 2 लाख शेयर्स पर हो जाएंगे 4 लाख रुपए। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम फर्स्ट कॉल की पहले ड्यू एंट्री कर लेंगे, फिर रिसीव्ड एंट्री करेंगे। ऐसे ही सेकंड कॉल में हम पहले ड्यू एंट्री करेंगे और फिर करेंगे रिसीव्ड एंट्री। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया हो तो हम सिर्फ ड्यू एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे और पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस है 75,000 रुपये और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए हमने शेयर इशू एक्सपेंस को डेबिट किया है और पे करने से हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया है, इसीलिए टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया है कि शेयर इशू एक्सपेंस को सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ हम करते कैसे हैं, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट अगर डेबिट है, अगर हम इसको राइट ऑफ करना चाहते हैं तो इसको हमें क्रेडिट करना होगा, तो इसीलिए हमने शेयर इशू एक्सपेंस को क्रेडिट किया है। और शेयर इशू एक्सपेंस हमें किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अगेंस्ट, तो इसीलिए डेबिट में हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था और उसमें है हमारे 6 लाख रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमने शेयर इशू एक्सपेंस के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दिया है, तो इसलिए डेबिट हो गया है 75,000 रुपये। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, 5,25,000 रुपये। तो इन 5,25,000 रुपयों को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ है उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और शेयर इशू एक्सपेंस पे करने से पैसे चले गए हैं इसलिए हम उसको क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। 26 लाख रुपए हमें रिसीव हुए हैं और 26 लाख में से 75,000 पे करने की वजह से हमारे पास बैंक बैलेंस बचा है 25,25,000। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट तैयार करने से पहले हमें नोट्स टू अकाउंट सुनाना पड़ेगा। तो पहला नोट है, ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें दी गई है क्वेश्चन में 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 50 लाख रुपए। कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, इसीलिए इशूड कैपिटल भी यही है। पब्लिक ने 2 लाख शेयर्स के लिए जवाब दिया है, इसीलिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी यही है। पब्लिक ने सभी शेयर्स पर सारे पैसे पे कर दिए हैं, इसीलिए फुल्ली पेड अप कैपिटल भी यही है। तो 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 20 लाख रुपीज़। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में हम रखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,25,000 जो रिटर्न ऑफ करने के बाद बचा है। तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे कंपनी की तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। मेन हेडिंग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 में हमने शो किया है पेड अप कैपिटल 20 लाख रुपए है। देन रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है 5,25,000 रुपये, और एसेट की तरफ बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास 25,25,000 रुपये।
एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना बच्चों, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कई बार बच्चे यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखते हैं, तो दोनों चीज़ें ठीक है। यहाँ पर आप टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हैं और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं।